बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज का हमारा एक क्लिनिक वालिदैन की फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ पे है और ये बेस करता है उस क्वेश्चन पे जो आप कई दिन से मुझसे पूछ रहे हैं और कई दिनों से ये डिस्कस हो रहा है कि क्या बच्चों को अपने वालिदैन को नाराज़ करके अपनी शादी का फ़ैसला वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करना चाहिए, और अगर वो ऐसा करते हैं तो इस फ़ैसले के सोशल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, उनकी अपनी हेल्थ पे और ख़ास तौर पे वालिदैन की फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है। शादी वालिदैन की मर्ज़ी से हो या अपनी मर्ज़ी से। इस टॉपिक पे बात करने से पहले हमें ज़िंदगी के मकसद को समझना है, फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ को समझना है। देखें, शादी ज़िंदगी का मकसद नहीं है, शादी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो क्या एक इंसान से जिसको हम पसंद करते हैं उससे शादी होने का मकसद सिर्फ ये समझ लिया जाए कि हमारी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया, या अगर खुदा न खास्ता मर्ज़ी का इंसान ना मिला, उसमें कोई डिले आ गया या उसमें मिसहैप हो गया कोई, तो क्या फिर हम अपने आप को ख़त्म कर लें, अपने आप को डिप्रेशन में डाल के सारी ज़िंदगी गुजार दें और सारी ज़िंदगी अल्लाह की नाराज़गी और नाशुक्री करते रहें? मोमिन तो पैदा ही बड़े मकासद के लिए होता है और बड़े मकासद लेके ही जीता है वो। अगर खुदा न खास्ता ज़िंदगी के किसी फ़ैसले में आप स्टक हो गए हैं तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि हम उसी में उलझे रहें। याद रखें, अल्लाह ताला के जो फ़ैसले इंसान के फ़ैसलों से बहुत बेहतर होते हैं और अल्लाह ताला की मसलहतें, हिकमतें हमारी सोच से बालातर होती हैं। जब किसी मामले में स्टक हो जाएं तो फिर अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दें। ज़िंदगी में आपने बारहा देखा होगा कि बहुत सारे आसान रास्ते ऐसे नज़र आते हैं जिनका एंड रिज़ल्ट कोई ज़्यादा अच्छा नहीं होता, या ऐसी बहुत सारी मुश्किलात से इंसान गुजरता है जिनसे मायूस हो जाता है किसी एक स्टेज पे आके। लेकिन जब अल्लाह की हिकमत शामिल होती है उसमें और अल्लाह ताला की तरफ से उसका रिज़ल्ट निकलता है, फ्रूट मिलता है, उसका फल मिलता है, तो इंसान खुश हो जाता है। अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना ही मकसद हयात होना चाहिए। अब जब हम बात करते हैं शादी का फ़ैसला वालिदैन को करना चाहिए या बच्चों को, देखें, सबकी अपनी अपनी राय है, मेरी भी राय है, और मेरी ये राय बेस करती है मेरी सोशल और क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन पे। आपको मेरी राय से इख्तिलाफ़ करने का पूरा पूरा अख्तियार है। देखें, अल्लाह ताला ने अपने नबी के ज़रिए हमें निकाह को हुक्म दिया। इस्लाम पसंद की शादी को कदर की निगाह से देखता है, लेकिन साथ इस्लाम ये भी कहता है कि जब अपने फ़ैसलों में दूसरों का ख्याल रखें। शादी के फ़ैसले में दूसरे आपके वालिदैन और आपके बहन भाई हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह फरमाया कि मोमिन तो होता ही दानिशमंद है, अक्लमंद है। जब मोमिन को अक्लमंद और दानिशमंद कहा गया तो इसका मतलब है कि उससे तवक्को भी ये है कि वो फ़ैसले भी दानिशमंदाना ही करेगा। जब बच्चा अपनी शादी का फ़ैसला खुद करता है तो वो अपनी पसंद नापसंद की बेस पे लम्हाती और जज्बाती फ़ैसला कर रहा होता है। वो ये समझता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ, वो मुझे पसंद करती है, मैं उसका ख्याल करता हूँ, वो मेरा ख्याल करती है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, वो मुझसे मोहब्बत करती है। अब ये नहीं पता कि बच्चे के जहन में उस वक्त मोहब्बत की क्या डेफिनेशन होती है। उसका तजर्बा, उसका मुशाहदा इस लेवल का नहीं होता कि वो मैच्योर फ़ैसला कर सके और वो तस्वीर का दूसरा रुख देख सके जिसका उसने सोचा भी नहीं होता। जबकि वालिदैन जब फ़ैसला करते हैं, वालिदैन अपने तजर्बे, अपने मुशाहदे, अपने विजन की रोशनी में सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के फ़ैसला करते हैं। वो अपने बच्चे की साइकोलॉजी को भी समझते हैं कि ये दूसरी फैमिली में एडजस्ट हो सकेगा नहीं हो सकेगा। वो क्वालिफ़िकेशन और एजुकेशन की कंपैटिबिलिटी भी देखते हैं, इकोनॉमिकल कंपैटिबिलिटी भी देखते हैं, सोशल जो इंटरेक्शन है उसको भी देखते हैं। उनको इस चीज़ का भी इदराक होता है कि निकाह सिर्फ दो बच्चों का बंधन नहीं है, बल्कि निकाह दो फैमिलियों का रिलेशनशिप है, बाज़ का दो तहज़ीबों का इम्तिज़ाज हो रहा होता है। वालिदैन उन सोशल गैदरिंग्स को भी जहन में रखते हैं जो ज़िंदगी में ईद, बकरीद, खुशी गमी की शक्ल में होती रहती हैं। उन रस्म व रवाज को भी जहन में रखते हैं जो इन सोशल गैदरिंग के नतीजे में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होती हैं। और मोस्ट ऑफ द वालिदैन अल्लाह ताला के उस हुक्म को भी जहन में रखते हैं, मेरा यकीन है, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने नबी के ज़रिए हमें हुक्म दिलवाया कि जब भी शादी का फ़ैसला करें तो हसब नसब, माल, जमाल और दीनदारी को भी देखें। मेरा यकीन है कि 90% बल्कि 99% पेरेंट्स इन चार चीज़ों का भी
ہمارے معاشرے میں خیال رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی بچہ، کوئی بچی، کوئی بیٹا، کوئی بیٹی اپنے والدین کو سائڈ پہ کر کے، والدین کو سپرسیڈ کر کے اپنی پسند کو امپوز کرتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ مشاہدے کی بات ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے کہ پھر یہ ڈیسیژنس، یہ ریلیشنز اینڈ اپ ہوتے ہیں ڈائیورس پہ، ڈپریشن پہ اور کولیپس پہ، اور یہ کولیپس پوری فیملیوں کو کولیپس ہو جاتا ہے۔ اور ان ڈیسیژنس کا جو خطرناک پہلو ہے، جو اس کلینکل سیشن کا بریڈ اینڈ بٹر بھی ہے، کنکلوژن بھی ہے، وہ ان فیصلوں کی وجہ سے والدین کی جو فزیکل اور سائیکولوجیکل ہیلتھ کے اوپر جتنے خطرناک نتائج میں کلینکل پریکٹس میں دیکھتا ہوں وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے والدین کو شوگر ہوتے دیکھی بچوں کے غلط فیصلوں کی وجہ سے، والدین کو بلڈ پریشر ہوتے دیکھا، شوگر اور بلڈ پریشر کو بڑھتے دیکھا، پیچیدہ ہوتے دیکھا، والدین کو میں نے فالج ہوتے دیکھا، میں والدین کو آئسولیشن میں جاتے دیکھتا ہوں، میں والدین کو خودکشی کرتا دیکھتا ہوں، میں والدین کو مرتے بھی دیکھتا ہوں۔ اور اس سے بڑی جو بھیانک پکچر مجھے نظر آتی ہے، وہی بچے جن کی وجہ سے والدین فزیکل اور سائیکولوجیکل تھریٹ میں جاتے ہیں، انہی بچوں کو پھر سوشل میڈیا پہ مس یو بابا جانی، مس یو ماما جانی کی پوسٹیں لگاتے بھی دیکھا۔ انہی بچوں کو میں نے قبرستان میں جا کے اپنے باپ کی سوکھی مٹی کو گلے سے لگا کے دھاڑے مارتے روتے بھی دیکھا۔ انہی بچوں کو میں نے ساری عمر ڈپریشن کی گولیاں کھاتے بھی دیکھتا ہوں میں انہی بچوں کو۔ تو خدا را جب بھی کوئی فیصلہ کریں اس یقین کے ساتھ کریں، آپ اپنی پسند ناپسند اپنے پیرنٹس کو بتا دیں، اپنے والدین کو بتا دیں، اینڈ لیٹ دیم ڈیسائیڈ، اس یقین کے ساتھ کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے اپنی تجربے، اپنے مشاہدے کی روشنی میں آپ کے لیے بہتر فیصلہ ہوگا۔ دانش مندانہ فیصلہ کریں، عقل مندانہ فیصلہ کریں، دماغ پہ بلڈ اپ نہ ہونے دیں کسی بات کو، اور یہ بھی یقین رکھیں کہ جب فیصلوں میں والدین کی مرضی شامل ہوتی ہے تو اس میں اللہ کی رضا بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اور اس بات کا ایمان کی حد تک یقین رکھیں کہ جن فیصلوں میں اللہ کی مرضی شامل ہو جائے تو پھر آپ کی زندگیوں سے کامیابیاں، خوشیاں، خوشحالیاں آنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔